जय श्री राम दोस्तों, मैं लीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज बड़ी ही प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की मैं वीडियो लेकर आई हूँ। ये कुछ अलग है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लड्डू गोपाल जी की लिए एक लाइक जरूर करिएगा। और लड्डू गोपाल जी की हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए वीडियो को पूरा आप जरूर सुने, तभी आपको पता चलेगा कि लड्डू गोपाल जी की ये बातें मैं क्यों बताना चाह रही हूँ। कहीं आपसे तो ये गलती नहीं हो रही है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किस बात पर है। देखिए बहुत अलग हटकर कुछ ये वीडियो है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही समस्या होती है कि वो गोपाल जी घर में लाते हैं और पूजा सेवा करते हैं, कुछ ही दिनों में उनका मन भर जाता है। या लड्डू गोपाल जी जैसे कि हम बताते हैं और होता ही है, और लड्डू गोपाल जी ऐसा करते ही हैं क्या कि वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जिस तरह से वो परीक्षा लेते हैं तो उससे लड्डू गोपाल जी के जो भक्त होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं ये हम सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो आपके लिए बनाई है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। देखिए, आप पूजा करते वक्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपको काम बहुत ज़्यादा रहता है, या ऑफिस जाना होता है, या आपका मन नहीं लगता है, या आपको इधर उधर की बातों में ज़्यादा मन लगता है, या आप ध्यान ही नहीं लगा पाते। ध्यान लगाने की कोशिश करते लेकिन ध्यान नहीं लगता है। तो ये कुछ समस्या ऐसी हैं जो पूजा करते वक्त हमारे मन में आती हैं और हमारे मन को, हमारे ध्यान को भटकाती हैं। देखिए, ये आपके साथ ही नहीं, ये हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। देखिए, इसी के लिए क्या करना होता है कि हमको अपने मन को एकाग्रित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए बहुत खुशी खुशी से उनको घर लेकर आते हैं, और लाने के बाद जो हम सेवा लड्डू गोपाल जी की करते हैं उससे हमारा मन नहीं लगता। ये हर किसी के साथ होता है। देखिए, अब हमें क्या करना है। देखिए, आप लड्डू गोपाल जी का विग्रह लाने से पहले 1000 बार अपने मन को टटोलें कि आप उनके लिए कितना समय निकाल पाएंगे। सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखनी है कि किस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए समय निकाल पाएंगे। अगर आपके पास समय कम है और आपका मन लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का है, आप बहुत बेचैन हैं उनकी सेवा करने के लिए, तो देखिए आपके पास समय कम है, तो देखिए सबसे सही उपाय ये है कि आप लड्डू गोपाल जी का विग्रह ना लेकर एक फोटो उनकी लीजिए। क्योंकि देखिए, फोटो लेने से बात वही होती है, फोटो ले या विग्रह ले, बात इसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इतना है कि विग्रह अगर आप लड्डू गोपाल जी का लेते हैं तो उनको स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उनके वस्त्र पहनाने, वस्त्र लेने, धोने, रखने करने बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। लेकिन अगर आप एक लड्डू गोपाल जी की फोटो लेते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा काम फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फोटो को आप एक कपड़े से पोंछे, ठीक है। आप एक अलग कपड़ा बनाए, छोटा सा कोई हैंकी बना सकते हैं, तो उससे गीला करके रोज उस फोटो को साफ करें और फिर उस दूसरे कोने से उसी हैंकी से सूखे कपड़े से पोंछ दें। फिर उस पर चंदन का टीका लगाएं, कुमकुम का लगाएं और दीप धूप दिखाकर लड्डू गोपाल जी की आरती करें। देखिए, इतना सा काम है, लेकिन सेवा आपकी लड्डू गोपाल जी की वही बराबर लगेगी जो एक विग्रह के साथ लगती है। ठीक है, आप मन में ये संकोच ना लाएं कि लड्डू गोपाल जी का विग्रह नहीं है या हम विग्रह की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे लड्डू गोपाल जी किसी विग्रह की सेवा करने से या तस्वीर की सेवा करने से या मंदिरों में जाने से, सेवा करने से वो खुश नहीं होते हैं। वो खुश होते हैं तो हमारे मन के भावों से, कि हमारे मन में उनके प्रति कैसे भाव हैं। देखिए, इस चीज़ का बहुत महत्व होता है हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए, कि हमारे मन में उनके प्रति भाव कैसे हैं। ठीक है, आप विग्रह की सेवा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, तस्वीर की सेवा करें। आप भोग भी लगाएं, स्नान भी कराएं और उनकी सेवा करें, धूप दीप दिखाएं, उनसे बातें जरूर करें, क्योंकि बातें करने से हम एक दूसरे के
समक्ष आते हैं, पास आते हैं, तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपको समय भी मिलेगा और आपके मन में उनके प्रति भक्ति भी जागेगी। जब भक्ति उनके प्रति आपके मन में जागी जाएगी तो आपको उनसे मिलने के लिए फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय होता है तो विग्रह लीजिए, नहीं होता है तो विग्रह मत लीजिए। ठीक है, फोटो से ही आप लड्डू गोपाल जी के प्रति अपनी भावनाओं को, अपने भावों को और अपनी पूजा भक्ति को उनके समक्ष रखिए। फल वही मिलेगा जो एक विग्रह रखने से मिलता है। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कुछ नियम हैं जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह लाने पर हमें करने होते हैं, तो वही नियम हमें तस्वीर लाने पर भी करने होंगे। जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है, मन में ईर्ष्या नहीं लानी है, और लड्डू गोपाल जी को जैसे कि बाहर जाते समय उनसे बोलना पड़ता है, तो ऐसे ही अपनी जो तस्वीर लड्डू गोपाल जी की ली हुई है आप उनसे भी ऐसी बातें करें और बोल कर जाएं। हर तरह के आपको नियम वही करने हैं जो एक विग्रह के साथ करने होते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद लगाते हो तो उस भोग प्रसाद को लगाने के बाद जब आप लेते हो तो उस प्रसाद को आप स्वयं ग्रहण करें, घर के परिवार को दें, या जो आपने बनाया है उसी में मिला दें, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सबके पास चला जाए, लेकिन जाए सबके पास। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये तो तस्वीर है, भोग लगाया और वो सुबह का भोग शाम तक ऐसे ही पड़ा है, वो मक्खी मच्छर या कुछ भी धूल मिट्टी लग सकती है। देखिए, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, उनके पास ड्राई फ्रूट और एक लोटे में जल भरकर तुलसी जी उसमें डालकर जरूर उनके पास रखें। और देखिए, जल मेरा मतलब ये नहीं कि आप पूरा गंगा जल से भरें, लेकिन थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं डाल सकते हैं तो आप अपने ही घर का स्वच्छ साफ पानी भरकर रखें और एक तुलसी का पत्ता उसमें जरूर डालें। देखिए, इतना तो आपको जरूर करना चाहिए। कम से कम समय में कम से कम आपको सेवा करने के लिए इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आप विग्रह नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, इतनी सेवा आप करें तो विग्रह लेने के बराबर ही आपकी सेवा मानी जाएगी। बस अपने मन के भावों को साफ शुद्ध पवित्र रखिए, सच्चे रखिए और भावों से ही अपने लड्डू गोपाल जी को प्रभावित कीजिए, अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। अगर कोई रुकावट आपके बीच में आती है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो आप यही सोचिए कि लड्डू गोपाल जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको इस परीक्षा में पास होना है। ठीक है, तो इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।